बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो ईटा की पास्ट पेपर से सॉल्व मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ हम उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और ये होंगे सीटी, पीटी, डीएम और पीएचडी के पास्ट पेपर से। मैथमेटिक्स ही हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे, उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी या जनरल साइंस, तो आपने हर एक चैप्टर से, हर एक लेसन से गो थ्रू होना है, हर एक्सरसाइज से गो थ्रू होना है। मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट से अगर इसको आपको इस पर ग्रिप आ जाए तो आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ इसमें आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट्स बेस है। कंसेप्ट्स आपको आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी चैप्टर से गो थ्रू नहीं होना। आपको कंसेप्ट्स आ गए, आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैल्यूज़ वाली क्वेश्चंस पर कर सकते हैं। हर एक लेक्चर में 15 क्वेश्चन होंगे और डिटेल के साथ होंगे। मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहते हैं कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 10 फीट while it makes an angle of 45 degree with ground. Find the height of the top of the slide from the ground. यूसन जो एक राइट ट्राइंगल है, ये 10 फीट का ये वाला साइड है और ये एंगल जो गिवन है ये है आपके पास जनाब वाला 45 डिग्री। कहते हैं टॉप से लेकर ग्राउंड तक ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये फाइंड करें। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं किस साइन वाले एंगल से, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 अगर हम ले लें तो ये बनता है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 साइन 45। अगर हम साइन वाली उसमें वैल्यू पुट करें तो ये बनता है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 हाइट इक्वल हाइट डिवाइड बाई 10 सॉल्विंग फॉर हाइट। क्योंकि हाइट किया है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड हो गया थी 10 के बराबर है। तो हाइट के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। ये रेड कलर के क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये हमारे पास सी टी, पी टी, डी एम की उसमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, पी एस टी में भी आ सकते हैं, लेकिन बी पी एस 15 और 16 में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी जो ब्लैक कलर होंगे, ब्लैक कलर वाले सारों में आ सकते हैं। डेटा गिवन है 2, 4, 6, 7, 9, 10। इसका मूड मालूम कर लें। इसमें मूड कोई नहीं है, क्योंकि मूड उसको कहते हैं जो रिपीटेड हो सबसे ज़्यादा एक डेटा में। ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी वो फिगर जो है, कोई भी डिजिट ज़्यादा रिपीट नहीं है, सारे एक एक बार ही है, तो इसमें कोई मोड नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नो मोड। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इक्वल 4 एंड ए बी इक्वल 3। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर आएगा। ए बी की वैल्यू गिवन है 3, 2 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 16 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसमें से आंसर 10 आएगा। इसके जो ऑप्शन गिवन है इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन ईटा वाले पेपर में गिवन है, लेकिन इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मैनी सबसेट्स डज एन एम्प्टी सबसेट हैव। अब एक सेट है जो खुद एम्प्टी है, उसके सबसेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो याद रखिए किसी भी सेट का कम से कम एक सबसेट हो सकता है, वो अगर एम्प्टी भी है तो इसका एक सबसेट एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। हर जगह पर अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो वो सिर्फ नल सेट क्या हो सकते हैं, और वो खुद नल सेट ही होता है एक्चुअली। ट्राइंगल दैट हैज नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होंगे। स्क्लीन में बाद में बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और राइट ट्राइंगल में एक एंगल कम से कम 90 की होगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है स्क्लीन ट्राइंगल। स्क्लीन ट्राइंगल में कोई भी साइड और कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 6, x और y का इनवर्स रिलेशन है, x इक्वल 3 है जबकि y 12 है, तो y की वैल्यू मालूम करें जब x 12 हो। तो इस अगर हम सॉल्व कर ले आगे तो ये आएगा x वेरीज इन्वर्सली विद y, सो हम ये बेसिक रिलेशन लिखेंगे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या इस तरह हम लिख सकते हैं x इक्वल k इंटू 1/y। वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम चेंज करते हैं इक्वल और एक कांस्टेंट में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई y इक्वल टू कांस्टेंट। x y की प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में, ये एक फार्मूला है। तो जब x 3 है और y 12 है तो k कितना बनेगा 36, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 36 के बराबर होगा। नाउ अगर x 6 है तो y कितने के बराबर होगा, तो इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर लें तो y हमारे पास बराबर होगा 6 का, बिकॉज अगर दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 36 रहेगा और x 6 है तो y की वैल्यू 6 रहेंगे, बिकॉज 6 6 36। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, एक सेट है जिसके बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं। अब वो सेट जिसमें इसी पेरेंट सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स आ जाए उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, प्रॉपर नल सेट या सुपर सेट। इसको जनाब वाले कहते हैं पावर सेट। जितने सबसेट होते हैं एक सेट के और उन सारे सबसेट को हम एक बड़े सेट में लिख दें उसको कहते हैं पावर सेट। What is the minimum value of sin a such that 0 less than a less than 90? 0 और 90 के दरमियान साइन थीटा की सबसे कम वैल्यू क्या है, तो जनाब वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, ये 0 से लेकर 90 तक ये वाला क्वाड्रेंट x और y के दरमियान ये वाला, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये शो करता है। और उसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, 0 पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें जो जवाब है हमारे पास वो बी है। साइन 91 होती है, फिर साइन 270 इस एक्सिस पर -1, इस पर सॉरी इस पर फिर 0, इस पर फिर -1। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर पुल, एक मशीन पानी का पंप लगा हुआ है, वो 45 मिनट में 600 लीटर पानी निकाल सकते हैं, तो 1 घंटे में कितने निकालेगा, 500 लीटर, 600 लीटर, 700 या 800। तो रिलेशनशिप दोनों के दरमियान डायरेक्ट है, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा पानी। तो 600 लीटर निकालते हैं 45 मिनट में, तो कितने लीटर निकालेगा 60 मिनट में। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और सॉल्व कर ले तो 800 लीटर पानी निकाल सकते हैं। वैसे भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। घंटे के 3 हिस्सों में ये 600 लीटर निकालता है, तो एक हिस्से में कितने निकालेगा 200 लीटर। तो घंटा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 15 मिनट की। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले 200 मल्टीप्लाई 4 तो 800, ही दूसरे तरीके से भी हो सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए बी और सी एक ट्रायंगल के 3 साइड्स है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये सबसे मशहूर पाइथागोरस थ्योरम है और ये यूज़ होता है राइट एंगल के लिए, यूज़ होता है राइट, जहाँ पर परपेंडिकुलर बेस की जो स्क्वायर का सम है वो हाइपोटेन्यूज की अकेले स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसका जो एक क्वेश्चन आंसर है, एक्यूरेट आंसर वो है ए, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ए और ए स्क्वायर दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है ए बी बी ए, और ए स्क्वायर की जनरल वैल्यूज है एल एम एन ओ। तो एल और एम की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। तो ए मल्टीप्लाई अगर हम कर ले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर ले, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर ले, इधर आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा इधर। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो एल है फर्स्ट एलिमेंट बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और एम है सेकंड एलिमेंट, तो ये बराबर है 2ab का। तो इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम इक्वल 2ab। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सिंपली आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे आपने वैल्यू निकालनी है एल और एम की। अक्सर इसमें फिर स्टूडेंट वो हो जाते हैं कि एल तो ए के बराबर है और एम जो है बी के बराबर है, इस तरह ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली इस मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इससे जो वैल्यू आपके साथ आ जाएगी फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप कंपेयर कर लें।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि दो मैट्रिसेस है ए और बी और दोनों बराबर है एक नल मैट्रिक्स की, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। अमूमन तो अगर आप पहली झलक में देखिए या ए और बी दोनों ज़ीरो है, या ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, या तीसरे में कहते हैं कि ए नल मैट्रिक्स है और डी में कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, ज़रूरी नहीं है। अगर ए और बी सेम ऑर्डर के नहीं है तो इसमें हो सकते हैं या ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो, दोनों ज़ीरो हो से ये पॉसिबिलिटी। अगर डिफरेंट ऑर्डर है तो उसमें अगर ये वो भी है ए और बी दोनों ज़ीरो है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है इधर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए या नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है। वैसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट कि इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आता है वो ए इक्वल ज़ीरो और बी इक्वल ज़ीरो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एफएससी लेवल की मैथ्स में था, आजकल मैट्रिक लेवल में भी है कि आई पावर 10 आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट। अब जनरल रूल है कि जब आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल के बराबर हो तो 1 के इक्वल होगा, और अगर 4 के बराबर नहीं है तो फिर ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 तो चला गया, अब 0 तो हो नहीं सकता। अब बात आती है आयोटा में और 1 में। तो आयोटा 1 में हम डिफाइन करते हैं आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू द, ये मैंने सारे स्टेप्स किए। सिंस 10 डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है, तो आयोटा पावर 10 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो 4 मल्टीप्लाई 2 4 का मल्टीप्लाई तो इससे 1 आएगा और आयोटा स्क्वायर रह जाएगा, तो इससे बनता है -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो -1 बनता है। 14 ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है और सेम ऑर्डर के हैं, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसमें ट्रांसपोज वाला जो होता है ए ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो है तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, या ए और बी ए का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा अगर इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। इनवर्स में वो ट्रांसपोज दोनों में ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और होल ट्रांसपोज या होल इनवर्स लेंगे तो दूसरी साइड पर जो अकेले अकेले ट्रांसपोज या अकेले अकेले वो लेंगे इनवर्स लेंगे तो वो पहले वाले के ऑर्डर के उल्टा होगा। अब अगर इधर होगा फॉर एग्जांपल इधर है बी ए होल ट्रांसपोज, तो इधर होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, चूंकि इधर है ए बी होल ट्रांसपोज तो इसका अपोजिट जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बनता है। If b square minus 4ac is less than 0 then the roots are equal and imaginary। पहली बात तो है कि ये इमेजनरी होंगी बिकॉज दिस पार्ट कम्स अंडर द रूट, तो उसके रूट में अगर माइनस आ जाए तो वो हो जाएंगे क्या कहते हैं इमेजनरी हो जाएंगे, और साथ साथ रूट्स जो है वो इक्वल होंगे बिकॉज x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर इन स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बाहर के साथ जब ये एड सब्ट्रैक्ट होगी तो एक ही फॉर्म में इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे, तो इसमें आता है रूट्स आर इक्वल एंड इमेजनरी। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी वो होंगे और 15 MCQs हम सॉल्व करेंगे इन द सेम वे एलाबोरेट करेंगे। आपने हमारे साथ ट्यून रहना है और
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।